हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड आज देख रहे हो। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिमांड क्या चीज़ होती है। डिमांड की स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सिंपल लैंग्वेज और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिज़ायर, वांट और डिमांड ये क्या चीज़ होती है। सिंपल लैंग्वेज में इन तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है। डिज़ायर क्या है, वांट क्या है और डिमांड क्या है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार इन सब का मीनिंग अलग अलग है। तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। पहले हम करेंगे डिज़ायर। तो डिज़ायर क्या चीज़ होती है। डिज़ायर का अभिप्राय जब हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा जो क्रिएट होती है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास अवेलेबल सोर्सेस नहीं हैं, तो वो हमारी डिज़ायर बन जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा वांट, जिसको हम नीड कहते हैं। जब हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की डिज़ायर क्रिएट होती है और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास अवेलेबल सोर्सेस हैं, धन भी हैं, लेकिन उसको खर्च करने के लिए हम रेडी नहीं हैं, तो वो हमारी वांट बनती है, अर्थात नीड बनती है। थर्ड पॉइंट है हमारा डिमांड। तो डिमांड क्या चीज़ होती है। जब हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की डिज़ायर क्रिएट होती है और उसको प्राप्त करने के लिए अवेलेबल सोर्सेस भी हैं, अर्थात हमारे पास धन भी हैं और हम उसको उस वस्तु पर स्पेंड करने के लिए रेडी भी हैं, तो वो हमारी डिमांड बन जाती है। तो डिमांड में इन तीनों चीज़ों का होना जरूरी है, इनके बिना हमारी डिमांड नहीं बन पाती। तो मैं डिमांड की डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगा। तो डिमांड क्या चीज़ है। डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर गुड इज द अमाउंट ऑफ दैट विल बी परचेज एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। मतलब डिमांड किसी विशेष वस्तु की वो मात्रा होती है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित प्राइस पर बाय की जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। तो इसका मीनिंग बताया मैंने, डिजायर, वांट और डिमांड। इसको मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि मेरे मन में आज ये इच्छा, हमारी लालसा क्रिएट होती है कि मेरे पास एक अच्छी एलईडी हो, लेकिन एलईडी को प्राप्त करने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही वो समय है, तो वो मेरे मन में लालसा ही बनकर रह जाएगी, डिजायर बनकर रह जाएगी, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल सोर्सेस नहीं है। दूसरी एग्जांपल मैं और बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैं आज मेरी पॉकेट में 3000 रुपीज़ है और मैं किसी शादी पर जाने लगा हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलने लगा, मैं आज शादी पर जाऊँगा, तो पहले मैं अपनी पैंट शर्ट परचेज कर लूँ, नई पैंट शर्ट लेके आऊँगा, फिर मैं पहन कर जाऊँगा। तो मैं बाहर निकलने लगा तो बेटे ने आवाज़ दी कि पापा मेरी स्कूल फीस भरनी है। तो जब उसने आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा कितनी फीस है। उसने कहा 2500। तो मैंने कहा, मेरे मन में आया कि मैं अब पैंट शर्ट परचेज करूं या बेटे की फीस भरूं। तो आप ही बताओ क्या करूंगा। तो सबसे पहले मैं बेटे की फीस भरूंगा ना। तो फिर ये मेरी क्या बन जाएगी, एक नीड बन जाएगी, पैंट शर्ट की बाय करने की वांट बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास पैंट शर्ट पर परचेज करने के लिए धन तो है, लेकिन उसको खर्च करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि वो जो मेरे पास धन है, मनी है, वो मैं बेटे की फीस भरूंगा। तो ये मेरी एक वांट बन जाएगी। थर्ड जो स्टेप है, मेरी थर्ड एग्जाम्पल भी, अगर मेरे पास पैसे भी है और खर्च करने के लिए रेडी भी हूँ, तो वो मेरी क्या बनेगी, डिमांड बन जाती है। तो इसमें ये तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट पॉइंट, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। वस्तु को प्राप्त करने के लिए, खर्च करने के लिए मन में लालसा होनी चाहिए, इसके बिना वो डिमांड नहीं बनती। डिजायर का होना अब जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट है कैपेसिटी टू पे। उसको प्राप्त करने के लिए मेरे पास मनी होनी चाहिए, धन होना चाहिए। अगर कैपेसिटी नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो डिजायर बनकर रह जाती है। थर्ड, विलिंगनेस टू स्पेंड। उसके ऊपर खर्च करने के लिए विलिंग भी होना चाहिए। ये तीनों एलिमेंट्स डिमांड में होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो वो डिमांड नहीं बन पाती। इसके साथ ही पॉइंट आता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या चीज होती है। क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग एक कंज्यूमर द्वारा एक फिक्स प्राइस पर जो गुड
को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए वो इच्छुक है और उसको प्राप्त करने के लिए एबल है, तो उसको हम जो है डिमांडर, क्वांटिटी डिमांडर के नाम से जानते हैं। क्वांटिटी डिमांडर रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की एक स्पेसिफिक प्राइस पर हम स्पेसिफिक क्वांटिटी जो परचेज करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए एबल है, तो उसको हम क्वांटिटी डिमांडर कहते हैं। मान लीजिए कि एक आइसक्रीम की जो कॉस्ट है 1 रुपये है और मेरे पास 5 रुपीज है और मैं 5 आइसक्रीम की डिमांड करता हूं, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड बन जाती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड जो है यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का अभिप्राय जब इंडिविजुअल पर्सन द्वारा किसी कमोडिटी की डिमांड की जाती है, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा जो गुड की डिमांड की जाती है, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग कीमत पर जो वस्तु की अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड की जाएगी, तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। उसके बाद आता है मार्केट डिमांड। मान लीजिए कि आपकी स्ट्रीट में 10 घर रहते हैं, तो आप चीनी की डिमांड करते हो, तो फर्स्ट घर द्वारा चीनी की डिमांड क्या है, दूसरे घर द्वारा चीनी की डिमांड क्या है, तीसरे घर द्वारा चीनी की डिमांड क्या है। तो इस प्रकार 10 जो घर बने हुए हैं उन द्वारा, सबके द्वारा जो चीनी की डिमांड की जाती है, अगर उसका हम सम कर दें, टोटल कर दें, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाती है। अर्थात मार्केट में एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो एक स्पेसिफिक गुड की जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो डिमांड की जाती है, अगर उसका हम टोटल कर दें, तो वो हमारी क्या बनती है, मार्केट डिमांड बन जाती है। इस प्रकार इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल को हम टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो डिमांड शेड्यूल भी 2 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल पर्सन द्वारा जब अलग अलग कॉस्ट्स पर वस्तु की अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड की जाती है, अगर हम उसको लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अर्थात इंडिविजुअल टेबल बनता है। लाइक दैट ये प्राइस फॉर कमोडिटी है और डिमांड फॉर कमोडिटी। जब वस्तु की कीमत जो है प्राइस 2 रुपीज है, तो वो 5 कमोडिटी की डिमांड करता है। जब प्राइस 4 रुपीज है तो डिमांड भी 4 यूनिट की करता है। प्राइस जो है पर यूनिट 6 रुपीज है, तो वो डिमांड 3 यूनिट की करता है। जैसे ही प्राइस 8 पर जाती है तो डिमांड 2 यूनिट की रह जाती है, और जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर यूनिट 10 रुपीज होती है, तो वो 1 यूनिट की डिमांड करता है। जब हम इसको टेबल पर शो करते हैं, तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन जाता है। सिमिलरली दूसरी टाइप होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट डिमांड क्या होती है, कि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, उन द्वारा अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो डिमांड की जाती है, उसका अगर हम टोटल कर दें तो मार्केट डिमांड होती है। उसी प्रकार अगर उनकी डिमांड को हम अलग अलग लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं और उसका टोटल कर दें, तो वो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाता है। इसको एक एग्जांपल द्वारा करेंगे। जैसे प्राइस फॉर कमोडिटी है, तो ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटीज है। और ये मैंने मान लिया कि हमारी मार्केट में कितने कस्टमर हैं, 2 कस्टमर हैं, तो एक एक्स है और एक वाई है, ये दोनों कंज्यूमर हैं। तो जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर यूनिट 2 रुपीज होती है, तो एक्स 5 यूनिट की डिमांड करता है और वाई 6 यूनिट की डिमांड करता है। दोनों कंज्यूमर द्वारा जो डिमांड की जाती है, अगर हम उसका सम कर दें, तो वो कितना बनता है, 11 बनता है। सिमिलरली जब कॉस्ट 4 पर जाती है, तो एक्स 4 यूनिट की डिमांड करता है, वाई 5 यूनिट की डिमांड करता है, दोनों का अगर सम कर दें तो 9 बनता है। जब 6 रुपीज प्राइस होगी, तो ये 3 डिमांड करता है 3 यूनिट की, और वाई 4 यूनिट की करता है, दोनों का ऐड कर दें तो 7 यूनिट की डिमांड जो है। तो इस प्रकार जैसे 8 पर ये 2 और 3 की करता है, दोनों का टोटल 5। जब ₹10 होगी कॉस्ट पर यूनिट, तो ये 1 यूनिट की डिमांड एक्स द्वारा की जाती है और वाई द्वारा 2 यूनिट की डिमांड की जाती है। दोनों को ऐड अप कर दें तो 3 यूनिट की, जो हमारे पास इन दोनों को ऐड करके 11, 9, 7, 5, 3 आ गया। तो ये हमारी, इसको मैंने लिखकर जो टेबल बनाया है, इसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व भी 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। तो डिमांड
डिमांड कर्व क्या होता है? जब हम डिमांड शेड्यूल को उसके ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा होता है मार्केट डिमांड कर्व। पहले हम करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जब हम इंडिविजुअल शेड्यूल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनता है। तो इसको मैं ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हमारा OX होता है और ये OY होता है। तो OY पर हम प्राइस पर यूनिट को शो करते हैं और OY को डिमांड ऑफ X कमोडिटी शो किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है, जब वस्तु की कीमत 2 रुपीज है, मैं मान लीजिए साइन इक्वल करके लगाने हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, दीज आर प्राइस ऑफ कमोडिटी। और ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर लिखा जब वस्तु की कीमत 2 रुपीज है, प्राइस 2 रुपीज है, तो डिमांड कितनी है? 5 यूनिट की। ये प्राइस है और ये हमारी क्या बन गई? ये डिमांड बन जाती है 5 यूनिट के। नीचे डिमांड को शो किया गया है। जब प्राइस 4 पर अप होती है तो ये प्राइस 4 पर अप होगी और डिमांड जो है अब कितने यूनिट की होगी? 4 यूनिट की होगी। सिमिलरली 6 पर गई तो प्राइस 6 पर होगी और डिमांड जो है ये 3 यूनिट की होगी। और जैसे ही 8 पर गई प्राइस और डिमांड हमारी 2 यूनिट की होती है। और जैसे प्राइस 10 रुपीज होती है तो डिमांड 1 यूनिट की होती है। इन डॉट्स को मिलाने पर जो लाइन बनती है, ये ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट लाइन जा रही है, ये हमारा डेडी होता है, अर्थात डिमांड कर्व होता है। तो ये हमारा जो कर्व बन गया, रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ पर, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। सिमिलरली मार्केट डिमांड कर्व जो होता है, ये अगर हम ओनली X का बनाएंगे तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा। Y का बनाएंगे तो Y का। अगर दोनों का सम अप कर दें, ऐड कर दें, जैसे 5 और 6 11, 4 और 5 9, 3 5 जो है हमने जो किया, 3 और 4 7, 2 3 5 1 2 3, तो इसका बनाते हैं ग्राफ, तो वो क्या बनेगा? हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा। तो यहाँ पर प्राइस को शो किया गया है, नीचे डिमांड फॉर X कमोडिटी शो किया गया है। जब प्राइस 2 रुपीज है, ये प्राइस 2 रुपीज है और दोनों को ऐड करके कितनी डिमांड बनी? 11 की। तो 2 पर 11 को शो किया गया है, 4 पर ये 9 को शो किया गया है, 4 पर 9। और जैसे ही प्राइस अप होती है 6 पर होगी तो डिमांड 7 आ गई। और 8 पर जब प्राइस पर यूनिट 8 रुपीज है तो मार्केट डिमांड 5 यूनिट की है। तो उसके बाद जब जैसे ही 10 जाती है तो मार्केट डिमांड 3 होती है। तो ये ऊपर से नीचे दो हम डॉट्स को मिलाते हैं तो ये जो डिमांड कर्व बनती है, तो ये हमारी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व बन गई। ये कौन सी बन गई? मार्केट डिमांड कर्व। और ये कौन सी बनी? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इस प्रकार ये ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट बनती है। तो ये आज की वीडियो में मैंने बताया आपको कि डिमांड क्या होती है, डिजायर वांट क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में इन सब का एक मीनिंग था, लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार इन सब का डिफरेंट मीनिंग था। उसके बाद इसकी टाइप्स बताई, डिमांड की टाइप्स क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है। तो ये हमने आज इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। तो अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सबको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप प्लीज़ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे, ओके बाय।